हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन लोकप्रिय स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। प्यारे बच्चों, मैं विपिन सक्सेना यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ रसायन विज्ञान। उसके रसायन विज्ञान में अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? धातुएं और अधातुएं। ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल परीक्षा में जो है 10वीं की परीक्षा में आपके हर साल यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रचंड प्रयास है वो सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, प्रचंड प्रयास पूरा ग्रुप हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों पर लगातार कुशल और योग्य अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं। और पूरी की पूरी टीम एनसीईआरटी बेस्ड सारा का सारा सोल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स और सभी का पूरा अभ्यास कार्य आपके लेकर के दे रहे। इसलिए देर ना करिए, जो भी चूके हैं, वंचित हैं, अभी वो आकर के प्रचंड प्रयास से यथाशीघ्र जुड़ने का कष्ट करें। ओके, चलिए मैं शुरू करता हूं आज का अपना टॉपिक। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु और अधातु, अर्थात धातुएं और अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। छोटे क्वेश्चन ही आए लेकिन आएंगे। कहां पर आते हैं? 10वीं की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। 10वीं में रसायन विज्ञान का टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आने ही, चाहे आप हाफ ईयरली दीजिए, चाहे आप एनुअल एग्जाम दीजिए, बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चर्चा करते हैं अपने धातु और अधातु के बारे में। तो प्यारे बच्चों, धातुएं क्या होती हैं? हाँ भाई, वही चीजें जिनके आपके घर में बर्तन बने होते हैं। देखा आपने, आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, है ना, या जिनसे ज्वेलरी बनी होती है, सोने की, चांदी की, ठीक है, या जिससे गाड़ियां बन के आती हैं। आपके घर के जो सामान होते हैं ज्यादातर वो किससे होते हैं? वो धातुओं से बने होते हैं। जैसे कि बक्सा हो गया, टीन का बना होता है ना, गाड़ी लोहे में, लोहा या प्लास्टिक रबड़ वगैरह लगी होती है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें क्या हैं? धातुएं हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या? लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, जस्ता, है ना, ये सब चीजें क्या हैं? ये चीजें क्या हैं? धातुएं हैं। फिर प्यारे बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके घर में, जैसे लकड़ी आपने देखा, प्लास्टिक आपने देखा, रबर देखा आपने, आपके घर में है रबर, प्लास्टिक और दफ्ती, कागज, कपड़े, ये सब क्या हैं? ये अधातुएं हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना धातुएं और अधातुएं, अर्थात मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो किसी चीज को हमें क्या करना होता है? सबसे पहले पहचानना होता है। कैसे हम पहचानेंगे? तो भाई एक बात बताऊं आपको, किसी भी चीज को पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक होता है भौतिक तरीका, अर्थात उसको देखकर पहचान लिया जाए कि ये, जैसे मैं हूं, मुझे आप देखोगे, करे हाँ विपिन सर हैं, मुझे देखकर पहचान जाओगे। ठीक है, लेकिन मान लो आप ऐसी जगह पर हो जहां मेरे जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता और कोई हो, या मेरे जैसा हूबहू हो और कोई हो, तब आप कैसे पहचानोगे? फंस जाओगे ना। जैसे जिंदगी में क्या होता है, हम दूर से किसी आते हुए व्यक्ति को देखकर बता देते हैं ये लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है। ठीक है, या अगर हमारे थोड़ा पास भी हम बताते हैं लड़का है या लड़की है। ठीक है, लेकिन वो अगर हम देख के पहचान पा रहे हैं तब तो वो हो गया भौतिक तरीका, देखकर पहचानना। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पर हमको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो देखने में या बिहेवियर में कुछ हद तक लड़कियों की तरह बर्ताव करते हैं। ठीक है, अब अगर हम उसको कह दें, उसका बिहेवियर देखें, मटक मटक के चल रहा है, और उससे हम कह रहे लड़की आ रही, तो गलत हो जाएगा। या कुछ लड़कियां होती हैं एकदम क्यों, ठीक है, तो वो क्या होती है, लड़कों से भी खतरनाक होती हैं देखने में। अब उनको छोटे छोटे बाल कटा रखे हैं, पैंट शर्ट वगैरह पहन लिए हैं, तो हमें क्या लगेगा, क्या लड़का आ रहा है। तो पहचानने का पहला तरीका तो भौतिक तरीका ही है। 90% बातें हम लोग क्या करते हैं, भौतिक तरीकों से निकाल लेते हैं, लेकिन 10% ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनके अंदर अध्ययन करना पड़ता है, कि अर्थात उनको हमको सही से देखना पड़ता है, सही से समझना पड़ता है, तब हम बता पाते हैं। ऐसे तो हम बता लिए 90%, 100 में से 90 चीजें हम बता देंगे। ठीक है, कोई आदमी चला रहा है, बता देंगे आदमी है, औरत चले रही, बता देंगे औरत है, उसके कपड़ों को देख के बता देंगे कैसे पहन रखा है। मान लीजिए कभी कहीं इन द केस कोई आदमी औरतों वाले कपड़े पहन ले, हैं, बाल बड़े बड़े लगा ले, आप ना पहचान पाओ, या कोई औरत हो, लड़की हो, लड़कों वाले कपड़े पहन ले, बाल छोटे छोटे कटवा ले और देखने में थोड़ा ऐसे खड़ी हो कायदे से, आप नहीं पहचान पाओगे। तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको उसके अंदर की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। दूर से आप वहां पर नहीं बता सकते।
ठीक है, तो यही बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम धातुओं और अधातुओं को पहचानेंगे प्यारे बच्चों। तो धातुओं और अधातुओं को पहचानने में या इनके अंतर करने में हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए? भौतिक गुण। क्या पता होना चाहिए? भौतिक गुण। क्या होना चाहिए हमको? भौतिक गुण पता होना चाहिए। किसके भौतिक गुण? धातुओं के। और किसके? अधातुओं के। दूसरी बात हमको क्या पता होना चाहिए? रासायनिक गुण। क्या पता होना चाहिए? रासायनिक गुण, यानी कि इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। समझ में आया? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को पहचानने के दो तरीके आपके पास होने चाहिए। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थात उसको देखकर हम पहचान लें, उसको छू कर हम पहचान लें। अगर वहां पर हमें समस्या हो रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में एक ही जैसी होती है। अभी मैं जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो बताऊंगा बहुत सी चीजें हैं जो देखने में है तो अधातु, देखने में धातु तरह लग रही है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो है तो धातु, देखने में अधातु की जैसी लग रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखकर अगर पहचान ले रहे हैं तो अच्छी बात। अगर देखकर नहीं पहचान पा रहे हैं, देख के पहचानना मतलब भौतिक गुण, अगर हम उनको देखकर, छूकर, ठोक पीट कर पहचान ले रहे हैं तब तो ठीक है। नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमको उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके अंदर हमको जानकारी चाहिए। वो जानकारी, जो अंदर की जानकारी होती है, वो कौन बताता है? वो बताता है रासायनिक गुण। ठीक है, समझ में आया? भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर क्या? भौतिक गुण का मतलब होता है किसी चीज को पहचानने का वह तरीका जिसमें उसके अंदर हमको उतरना ना पड़े, ऐसे ही पहचान जाए। ठीक है, अंदर की जानकारी, डीप जानकारी के बिना हम उसको पहचान जाए। रासायनिक गुण कहने का मतलब यदि किसी चीज को हम ऊपर ऊपर नहीं पहचान पाते हैं, तब उसके अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके अंदर होने वाले खेल को जानकारी प्राप्त करते हैं, तब बताते हैं ये फला चीज है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं? धातुएं और अधातुएं, अर्थात धातु और अधातु के भौतिक गुण से धातु और अधातु को पहचानते हैं। ठीक है, देखिएगा, साथ में चलते चलिएगा। भौतिक गुण में बहुत जगह मैं ऐसा बताऊंगा कि कुछ ऐसे गुण हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भौतिक में पहचानने से। तो पहली बात क्या आती है भौतिक गुण में? अगर हम पहली बात करें तो धातुएं और धातु में हम अंतर पहचान रहे हैं, किसमें? धातुओं और अधातुओं में। किसके सहायता से? भौतिक गुण की सहायता से। किसकी सहायता से? भौतिक गुणों की सहायता से, या जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? अगर देखा जाए तो चमक। अब ये बताइए, प्रायः आप धातुओं को उनकी चमक से पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? चमक का मतलब उनका कलर। भाई अगर आप देखते हैं तो देख के बताते हैं ये चांदी है, ये लोहा है, भूरा है, ब्राउन है, ये कॉपर है, ये सोना है। कॉपर सोना थोड़ा थोड़ा, कुछ चीजों के रंग एक जैसे मिलते। रंग, चमक का मतलब यहाँ पर रंग है एक तरह से। ठीक है, उनका कलर। ठीक है, तो आप देख के पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? चांदी होगी तो आप बता देंगे ये चांदी, स्टील होगी बता देंगे स्टील है। सभी लोग, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में। जो नहीं पढ़े गांव देहात में एकदम, जिन्होंने हमारे मम्मी पापा या मम्मी पापा के भी मम्मी पापा या जो भी हमारे आसपास नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी बता देते हैं कि ये लोहा है, ये स्टील है ना, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, ऐसे बता देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है? चमक। तो प्यारे बच्चों, धातुओं में क्या होती है? चमक पाई जाती है। और धातुओं में क्या होती है? प्रायः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि धातुएं नहीं चमक सकती हैं, चमक सकती हैं, लेकिन अलग से अगर उनमें कलर ऐड किया जाए तो। जबकि धातुओं का क्या होता है? नेचर होता है, वो उसी कलर में होती ही होती हैं, अलग से हम ऐड उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका कोई अधातु लकड़ी है, तो लकड़ी की कोई चमक नहीं होगी। अब उसके ऊपर आप पीला पेंट कर दो तो पीली हो जाएगी, नीला पेंट कर दो नीली हो जाएगी, हरा कर दो हरी हो जाएगी, केसरिया कर दो केसरिया हो जाएगी, भगवा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन धातुओं की क्या होती है? अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी चमक होती है, उनका रंग होता है। समझ में आया? तो हम ये कह सकते हैं जो पहला गुण हमको मिला वो क्या मिला? चमक मिला। अर्थात धातुओं की पहचान उनकी चमक से हो जाती है, उनको देखकर हम बता देते हैं कि ये कौन सी धातु है। और अधातुओं में क्या होती है? कोई चमक नहीं पाई जाती है। समझ में आया बात कि नहीं आया? कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक, जैसे अब बताऊं आपको, लेकिन अब एक यहां पर एक अपवाद है। अपवाद कौन है? हीरा।
डायमंड जानते हैं आप, बहुत चमकता है डायमंड, दूर से देख के बता देते हैं ये डायमंड है, ये हीरा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए रासायनिक गुण पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए भौतिक गुण के साथ साथ। अभी हमने कहा कि जिसमें चमक हो वो धातु है, जिसमें चमक ना हो वो अधातु है, मतलब अपनी खुद की चमक ना हो, अलग से चमका दिया जाए एक अलग बात है, खुद की चमक। लेकिन आपने देखा हीरा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चमकीली चीज में से गिनी जा सकती है तो हीरा का भी नाम आएगा। अब बताइए अपवाद है कि नहीं, और हीरा है क्या, अधातु है। फिर आपको एक बात बताऊं, सामान्यतः जो उनके अगर देखें तो भौतिक अवस्था की बात करें तो जो आपकी धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस। लोहा आपने देखा वो भी ठोस, कॉपर आपने देखा वो भी ठोस, गोल्ड आपने देखा वो भी ठोस, एल्युमिनियम देखा वो भी ठोस। जितनी भी धातुएं आप अपने आसपास देखने के प्रयत्न कर रहे होंगे सब कैसी होंगी, ठोस अवस्था में होंगी। जबकि अधातुएं कैसी होती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं में होती हैं। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं में होती हैं। कौन, अधातुएं। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन उड़ता है आपके आसपास एयर में, क्या है, अधातु है। आपने देखा हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, गैसियस रूप में देखा आपने क्या देखा, जल क्या है, अधातु है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर यहां पर भी अपवाद की बात करें, यहां पर भी अपवाद है। अपवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। अपवाद के साथ साथ आपको बात क्लियर करता चलता हूं कि धातुओं को मैंने बताया, धातुएं प्रायः कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, ज्यादातर तो द्रव गैस होती हैं, कुछ जो है ठोस भी होती हैं। लेकिन यहां पर भी अपवाद है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, मरकरी। ध्यान दीजिएगा, मरकरी अर्थात Hg। Hg एक ऐसी धातु है प्यारे बच्चों, मैंने अभी कहा कि धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। अधातुएं कैसी होती, प्रायः द्रव या गैस होती, कुछ ही ठोस होती है, ठीक है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी आपकी एक ऐसी धातु है, ये Hg आपकी एक ऐसी धातु है जो कि सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में। अब अगर हम अपवाद की बात करें उधर अधातु में, तो बाबू फिर हीरे को ध्यान करिए। हीरा कैसा होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैंने कहा कि धातुएं ठोस होती हैं। जैसे लोहा देखो कितना ज्यादा ठोस होता है, कॉपर देखो कितना ज्यादा ठोस होता है, एल्युमिनियम ठोस होता है, ठीक है। लेकिन अधातुएं कैसी होती है, प्रायः द्रव या गैस होती, कुछ ही ठोस होती हैं। लेकिन अगर हीरे की बात करने, फिर से मैं डायमंड पे बात करता हूं, आप कहेंगे क्या बात है सर, बहुत हीरा पढ़ लिए हैं। नहीं बाबू, जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। भले हमने हीरा ना देखा हो लेकिन जानकारी उसकी हमारे पास होनी चाहिए। अब जानिए हीरा जो है अधातु है, लेकिन दुनिया की सबसे ठोस चीज अगर कोई है तो वो क्या है, हीरा है। ध्यान रखिए, अपवाद, दुनिया का सबसे ठोस कोई चीज है तो क्या है, हीरा है, डायमंड है। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी हो, एक चींटी की जितना टुकड़ा भी हो हीरे का, और उस पे कोई धातु का चाहे इतना बड़ा हथौड़ा हो, चाहे लोहे का हो, कॉपर का, मारो तो उस हीरे का एक बाल भी बांका नहीं होगा, किंच भर भी नहीं खराब होगी, बल्कि जो हथौड़ा होगा वही गड़बड़ हो जाएगा, वो हीरा उसी के अंदर घुस जाएगा। मटर के जितना हीरा लीजिए और उसके ऊपर बड़ा सा हथौड़ा मारिए, क्या होगा, हीरा उस हथौड़े में घुस जाएगा। मतलब आपका लोहा या कॉपर जिसका हथौड़ा है वो पचक जाएगा, लेकिन हीरे में कुछ नहीं होगा। तब बच्चों अब बात है कि आखिर हीरे करते क्या, तो प्यारे बच्चों हीरे को हीरे के कटर से काटते हैं, और उस कटर में जो काटने वाला निप होता है वो हीरे का ही होता है। सोच लो, अभी मैंने क्या बताया, अधातु में द्रव और गैस होती हैं, ठोस बहुत कम होती हैं, अगर हैं भी तो कम ठोस हैं, हल्का ठोस हैं, ठीक है। और धातुएं कैसी होती, ठोस होती हैं। लेकिन उसका अपवाद मिला क्या, मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर, सामान्य अगर हम वातावरण की बात करें तो कैसा होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। वहीं अगर अधातु की बात करें तो डायमंड अर्थात हीरा एक ऐसी धातु है जो दुनिया की सबसे कठोर चीज है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं बताइए। अब देखिए एक गुण अगर और बताएं तो क्या होता है, पारदर्शिता। तो जो अधातुएं होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है किसी भी धातु को अगर लोहा ऐसे लगाएं और उसके उस पार हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो आपकी ये क्या बोलते हैं, अधातुएं होती हैं, ये हल्का पारदर्शी भी होती हैं, अल्प
पारदर्शी भी होती हैं और अपारदर्शी भी होती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? आप बोलिए। ठीक है। और अगर बात करें भंगुरता, एक गुण होता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है जैसे कोई चीज हो उस पर कुछ मारो फुस से फूट जाए। जैसे आप लोग क्लास में अपने क्या होते हैं, चाक लेते होंगे, चाक पर डस्टर मारते होंगे और चाक क्या फूट जाती है, इसे कहते हैं भंगुरता, फूट जाना, भुरभुरापन। ठीक है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा होगा, जो अधातुएं होती हैं प्रायः वो कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं, फूट जाती हैं, जबकि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन यहां पर भी हीरा एक अपवाद, हीरा बहुत ठोस है। और अगर बात करें अधातु में जो भंगुर होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं पोटेशियम। क्या होती हैं? पोटेशियम। पोटेशियम या सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम। ठीक है, पोटेशियम के सोडियम Na, ये अपवाद है भंगुरता का। ये देखा जाए तो धातुओं की श्रेणी में सबसे टॉप की धातु है, ये सबसे टॉप की धातु है। धातुओं की जब हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत हम यही पोटेशियम सोडियम इन्हीं से करते हैं। अभी आवर्त सारणी हम अगर पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में शुरुआत ये पोटेशियम सोडियम से ही धातुओं से होती है। ठीक है। लेकिन ये ऐसी धातुएं हैं प्यारे बच्चों जो भंगुर होती हैं, ये भी ठोस नहीं होती। पारा तो ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है, उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। लेकिन सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कह सकते हो या सोडियम पोटेशियम कह दीजिए, ये क्या होती हैं प्यारे बच्चों, ये भी भंगुर होती हैं। इतना भंगुर होती हैं कि जिस तरह से हम चाकू से कद्दू, तोरई, लौकी काटते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास सोडियम का टुकड़ा हो तो चाकू से ऐसे काट सकते हैं, पोटेशियम के टुकड़े को काट सकते हैं, या कोई हथौड़ा ना जिस तरह चाक रखते हैं फुस मारो फूट जाती है, वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। समझ में आया? तो भंगुरता जो होती है किसमें पाई जाती है, सामान्यतः अधातुओं में पाई जाती है, लेकिन हीरा भंगुर नहीं होता है, ठोस होता है। ठीक है। और अगर धातुओं की बात की जाए, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो भंगुर होती हैं, अर्थात जल्दी से टूट जाती हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब देखिए आगे अगली बात, मैं अपवाद के साथ साथ बात करता चल रहा हूं, अपवाद आप नोट करते रहिए कि ये चीज यहाँ पर धातुएं या अपवाद है। जैसे पहला धातु में अपवाद क्या था, पारा। पारा क्या था, धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में था, जबकि सभी धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती है, उनके आकृति आकार निश्चित होता है, पारे का नहीं निश्चित था। ठीक है। फिर मैंने बताया सोडियम पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो भंगुर होती हैं, अर्थात कोई चीज मारने पर फूट जाती है। ठीक है। अधातु में मैं अभी तक जो अपवाद बता रहा हूं वो हीरे का नाम ले रहा हूं। हीरा कैसा होता है, हीरा बहुत ठोस होता है, भंगुर नहीं होता है। धातुओं में चमक थी, हीरे में भी चमक है, बल्कि वो अधातु है। समझ में आई बात कि नहीं आई जी? आई समझ में? चलिए अब अगर बात करें और कुछ बात करें यहां पर तो क्या कह सकते हैं हम, अब अगर हम और बात करना चाहें तो यहां कह सकते हैं चालकता। अब चालकता होता क्या है पहले ये भी हमको पता होना चाहिए। चालकता जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो चालकता का मतलब होता है चलाना। चलाना किसको चलाना, हमको तुमको नहीं चलाना, वैद्युत धारा को चलाना या फिर ऊष्मा को चलाना। ठीक है। तो प्रायः क्या होता है प्यारे बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं प्रायः वो ऊष्मा और वैद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब उनमें से होकर के ऊष्मा और वैद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तभी तो आपके घर में जो तार होते हैं बिजली के, वो या तो कॉपर के होते हैं, या तो लोहे के होते हैं, या तो एल्युमिनियम के होते हैं। होते नहीं होते बताइए? आपने जहां भी इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी के जो अंदर तार पड़ा होता है वो कॉपर का आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का देखा होगा, आपने लोहे का देखा। कहने का मतलब किसी ना किसी धातु का ही देखा होगा। ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वैद्युत धारा की सुचालक होती हैं, अर्थात वैद्युत धारा उनमें एक सिरे से चल के दूसरे सिरे तक जा सकती है। ठीक है। फिर ऊष्मा की भी सुचालक होती है। कैसे? आप अपने घर में जो बर्तन प्रायः यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, देखा होगा आपने, वो या तो एल्युमिनियम का होता है, या तो स्टील का होता है, या तो कॉपर का होता है। क्यों? क्योंकि उसको जब एक तरफ से गर्म करते हैं जल्दी से ऊष्मा दूसरी तरफ आ जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सूचना आपको दे दूं कि जो बर्तन होते हैं, अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का बर्तन ज्यादातर हम लोग कुकर वगैरह
प्रयोग करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम जो होता है अगर देखा जाए तो खाना उसमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हल्का सा वो क्या होता है, पॉइजनियस होता है। खाने बाकी सारे कामों के लिए ठीक है, उसमें खाना, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है, हम लोगों का कल्चर हो गया कुकर में, एल्युमिनियम में, दुनियादारी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रयास करिएगा कि एल्युमिनियम में खाना ना खाइए, एल्युमिनियम में खाना ना बनाइए। ठीक है, ये एक वैधानिक चेतावनी थी आपके लिए। ठीक, तो समझ में आया बात क्या हुआ। जो भी धातुएं होती हैं वो सामान्यतः वैद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात बिजली और ऊष्मा उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो कर जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप एक लोहे की छड़ लीजिए इतनी बड़ी, ठीक है, एक तरफ खूब तेज आग जलाइए, उसमें एक तरफ एक छड़ का एक सिरा डाल दीजिए, दूसरा अपनी तरफ रखे रहिए, क्या होगा, धीरे धीरे एक सिरा जब गर्म होगा बहुत ज्यादा, तो वो गर्मी धीरे धीरे क्या होगी, दूसरे सिरे को आप जब छुएंगे तो वहां पर भी आ जाएगी। आप जब बर्तन खाना बनाने के लिए चढ़ाते हैं तो नीचे पेंदी में आंच लग रही होती, लेकिन अगर आप ऊपर भी पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद आप जल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा लग तो नीचे से रही थी, जो हीट थी वो लग तो नीचे से, लेकिन कहां तक आ गई, वो ऊपर तक आ गई। तो इससे ये पता चला कि जो हमारे बर्तन थे वो क्या थे, ऊष्मा के सुचालक थे, अर्थात ऊष्मा उसमें चल सकती थी। तो बर्तन काहे के बने थे, धातुओं के बने थे। समझ में आई बात कि नहीं। अब अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, कुछ छोड़ करके अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और किसकी, ऊष्मा और वैद्युत की कुचालक होती हैं, अर्थात उनमें से वैद्युत धारा और ऊष्मा नहीं प्रवाहित होती है। याद करिए, जब आप छोटे क्लास में पढ़ते थे, 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो वहां साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता था कि ये बताइए कि जैसे तावा है या कोई हमारा बर्तन है, उसका जो हत्था होता है वो लकड़ी का लगाते हैं, क्यों। याद आया, याद करिए, आप साइंस में पढ़ते थे कि आपका जो फ्राई कैन होता था या जो आपका केतली होता था, उसका हत्था लकड़ी का लगाते हैं, क्यों। तो वहां आप क्या लिखते थे, वहां आप लिखते थे लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है और जल्दी से गर्म नहीं होती है, इससे हत्था पकड़ना आसान रहता है, हत्था गर्म नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये क्या हुआ, लकड़ी क्या थी आपकी, लकड़ी आपकी अधातु थी। अधातु होने के नाते ही उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित ना हो, अगर हो भी तो बहुत ही कम हो, अर्थात जब बहुत देर गर्म करोगे तब हल्का सा गर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आई बात कि नहीं आपको। उसके बाद क्या अगला गुण क्या आता है, अगला गुण आता है तान्यता। अब तान्यता होता क्या है प्यारे बच्चों, तान्यता का मतलब होता है तानना, खींचना, बड़ा कर देना। तो प्यारे बच्चों धातुओं में क्या गुण होता है, धातुओं में तान्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास कोई धातु है तो उसको खींचकर हम बड़ा कर सकते हैं, खींचकर तार बना, तान्यता का मतलब कह सकते हैं खींचकर तार बनाना। तो धातुओं को हम खींच करके क्या कर सकते हैं, तार में। भैया तभी तो आपके घर में जो वायर बने हुए हैं वो कॉपर के हैं, एल्युमिनियम के हैं, है ना, या लोहे के हैं, क्योंकि उनको खींच कर क्या बनाया गया है, तार बनाया गया। लिख लीजिए नोट में, नोट में एक बात लिख लीजिए, सबसे पतला तार जो बनता है वो किसका बन सकता है, गोल्ड का, सोने का। बता दूं एक रोचक तथ्य, आप लिख लीजिए, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से, मात्र 1 ग्राम, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच लीजिए कितना ज्यादा तान्यता का गुण है। 2 किलो मतलब जैसे मकड़ी का जाला जितना पतला होता है एक जाला, उतना पतला हम सोने को कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो उससे भी ज्यादा। समझ में आया। तभी आपने कभी देखा होगा मुकेश अंबानी की बिटिया की शादी, कहते हैं उनकी बिटिया जो है सोने की साड़ी पहन के आई थी। तो सोने की साड़ी नहीं थी, वो क्या था, सोने को बहुत पतले पतले धागों में बनाया गया था, सोने को पतले धागे बनाए गए थे, फिर उन धागों से उस साड़ी, उस लहंगा को बनाया गया था। समझ में आया। वो जो कपड़े थे, कॉस्ट्यूम थे, वो उस पहले सोने को पतला तार बनाया गया, उस तार से जैसे हम लोग कपड़ा सिलते हैं तो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, वो किसका होता है, कॉटन गैन सबका होता है, वैसे तार बना के तब उससे कपड़े तैयार किए गए। समझ में आया। तो आप जान लीजिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तान्यता का मतलब होता है किसी भी चीज को खींच करके बड़ा कर देना। जैसे आप अपने घर में रबड़ होती है, खींचते खींचते देखिए बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन पीट पीट के बड़ा कर दे, वो क्या होती है, तान्यता होती है। तो प्यारे बच्चों धातुओं में तान्यता पाई जाती है, अधातुओं में तान्यता नहीं पाई जाती है, या थोड़ा हद तक पाई जाती है, बहुत ज्यादा। आपके घर में कोई धातु हो, कोई लकड़ी का सामान खींचो खींचो थोड़ा बहुत बढ़े, जहाँ खींचोगे टूट जाएगी, नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनको हम बढ़ाकर तार बना सकते हैं। समझ में आ रही बात नहीं। फिर एक आता है गुण आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट पीट कर चादर बना देना।
तो प्यारे बच्चों जितनी धातुएं होती हैं अगर उनको हम पीटे 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 क्या बन जाएगी, चादर बन जाएगी। कैसे? आपके घर में देखा है आपने, तावा होता है किससे बना होता है, लोहे से बना होता है। फावड़ा होता है किससे बना होता है, लोहे से बना। कैसे? लोहे का एक टुकड़ा आप ले जाते हैं किसके पास, लोहार के पास, वो आग में रखता है, गर्म होता है, गर्म उसका हथौड़ा मारता फैल के एक सीट बन जाता है और उसके शेप हम लोग उसकी आकृति वो लोहार भाई साहब क्या करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं बदल देते हैं। ठीक है, तो धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को पीट पीट करके जो है क्या किया जा सकता है, धातुओं को पीट पीट करके एक पतली चादर में बदला जा सकता है। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, अधातुओं को पीट कर हम पतली चादर में नहीं बदल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए ये बातें तो हो गई, और भी बहुत से भौतिक गुण हैं जिनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, भौतिक गुण के माध्यम से ही हम हर चीज नहीं पहचान सकते क्योंकि अपवाद बहुत हैं, इसलिए हमको रासायनिक गुण भी जानना चाहिए। तो रासायनिक गुण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो मैं आपको बता दूं क्या है, जो धातुएं होती हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी धातुएं होती, धातुएं मतलब मेटल्स होते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो कोई भी मेटल क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके क्या बनाता है, धन आयन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला 1 प्लस लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 2 प्लस लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 प्लस लगेगा। तो सबसे अच्छी पहचान ये हुई कि जे धातुएं प्रायः अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, धातुएं प्रायः अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। समझ में आया? अब ये गुण केवल धातुओं में होगा, ये गुण धातुओं में नहीं होगा। कोई भी धातु नहीं होगी जो इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट बात, इसको पहचान लीजिए। बाकी गुणों में अप डाउन हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, कोई धातु होगी अधातु वाले कोई गुण दिखा रही होगी, कोई अधातु धातु वाला दिखा रहा हो, ऐसा चल सकता है। लेकिन ये गुण जो है, ये रासायनिक गुण का पहला गुण मेरे हिसाब से होता है कि जो धातुएं होती हैं वो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। जबकि जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ये आपके ऋण आयन बना लेते हैं। समझ में आया? धातुएं प्रायः अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाती हैं और अधातुएं प्रायः बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। धातुओं में जैसे आपने देखा सोडियम, सोडियम भाई साहब क्या करते हैं, सोडियम भाई साहब अपने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और क्या बना लेते हैं, सोडियम का धनायन बना लेते हैं। आपने पोटेशियम देखा, पोटेशियम भाई साहब भी अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, पोटेशियम का धनायन बना लेते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए और देख लीजिए एग्जांपल, आप मैग्नीशियम देख लीजिए। मैग्नीशियम भाई साहब क्या करते हैं, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और मैग्नीशियम का धनायन डबल, चाहे ऐसे लिख दो +2 तो भी सही माना जाता है, या 2+ लिख दो तब भी सही माना जाता है, या फिर ऐसे करके Mg 2 बार प्लस कर दो। लेकिन जनरली क्या करते हैं आदमी, 2+ लिखते हैं। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनायन बना दिया। वहीं अधातुओं की एग्जांपल देख लो, अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। देखिए जरा कैसे बनाएंगे। अब हमने क्या बताया था, नॉन मेटल्स है हमारे पास, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, धातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन का ऋण आयन बना देगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा, अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना देगा, फ्लोरीन का ऋण आयन बना देगा। 2 वाला देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, धातु है, ऑक्सीजन भाई साहब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बना देंगे, ऑक्सीजन का ऋण आयन बना देंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्या कह सकते हैं हम, अगर समझ में आया, भौतिक गुण समझ में आया और धातुओं के और रासायनिक गुण में पहली बात जो मैंने की, सबसे सटीक बात तो हम ये कह सकते हैं, धातुएं प्रायः अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक है, अधातुएं प्रायः बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं। उसके एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक सूचना मैं देना चाहूंगा, प्रचंड प्रयास की टीम पूरे यूपी बोर्ड और सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों पर, हिंदी मीडियम के सभी विषयों पर क्या कर रही है, पूरे कुशल योग्य अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं और पूरी का पूरा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड आपको बना कर दे रहे हैं। साथ में जो भी अभ्यास कार्य है वो आपको यहाँ भी कराया जा रहा है, उसके नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। पूरी मैग्नेट भी, सॉरी पूरी आपकी ये पूरी हमारी प्रचंड प्रयास की जो भी हमारी टीम है, ये क्या कर रही है, आपके साथ
आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द प्रचंड प्रयास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अपनी बात को मैं यही खत्म करता हूं। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।